हाँ जी दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम किसी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करेंगे। ये एक किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण रहेगा। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण और वीडियो के द्वारा अपने करियर के बारे में और अपनी संतान के, अपनी मैरिज के बारे में आप जान सकते हो। हर चीज के बारे में आप जान सकते हो कुंडली से। ये एक किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1990 और टाइम है 9:50 PM, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश। आप ये नोट कर सकते हो। आ जाते हैं जन्म कुंडली पर। ये जातक का वर्षफल है। ये जन्म कुंडली है, ये वर्षफल है जो 12 अप्रैल जो 12 अप्रैल जो आ रही है 2026 की, उसके बाद का वर्षफल कैसा रहेगा एक साल के लिए, यानी कि 12/4/2027 तक। 12/4/2026 में स्टार्ट होगा वर्षफल। ये उसका चार्ट है कि एक साल के लिए ये ग्रह स्थिति रहेगी, 27 तक रहेगी ये चीज। जन्म कुंडली की बात कर लेते हैं। इस कुंडली में माइनस और प्लस पॉइंट दोनों है। पहले तो हम प्लस पॉइंट की ओर आ जाते हैं। राहु खान नंबर 3 में है, केतु खान नंबर 9 में है, तो ये उच्च का फल देते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली आप निकाल सकते हो, अपनी जन्म कुंडली का थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी सीखने के लिए। इससे आप प्रेडिक्शन करना भी सीख सकते हो और कुंडली के ग्रह आप जा सकते हो कैसे किस प्रकार मंदे हो रहे हैं। बाकी उपाय आप मुझे कॉल पर कॉन्टैक्ट करके पूरी कुंडली का विश्लेषण आप अलग पर्सनल आप करवा सकते हो। देखिए, राहु और केतु यहाँ पर उच्च के हैं, ये प्लस पॉइंट है। और शुक्र मंगल खाना नंबर 4 में है। जब भी खाना नंबर 4 में शुक्र मंगल हो तो कहा जाता है कि ऐसा जातक जितने अपने गुस्से से कंट्रोल करेगा, क्योंकि मंगल 4 में बद्ध मांगलिक होता है, शुक्र आ गया है, यानी कि शुक्र मंगल की युति होगी चौथे घर में। अब मंगल का जो बुरा फल है अब वो शांत हो जाएगा। अब मंगल यहाँ पर मांगलिक अब थोड़ा सा असर करेगा, इतना ज्यादा मांगलिक नहीं होगा। यानी कि जब भी मंगल को शुक्र की मदद मिल जाए तो मंगल का फल कुछ नेक हो जाता है। और अपनी पत्नी की सम्मान करें ताकि शुक्र साथ मंगल के गुस्सा ना दिखाए, तो शुक्र मंगल का फल चौथे घर में बहुत बढ़िया होगा। ऐसे जातक लग्जरी लाइफ जीवन होगा, यानी कि धन दौलत का मालिक होगा, बहुत अमीर होगा ऐसा जातक शुक्र मंगल चौथे घर वाला। और वैसे भी इस कुंडली में मंगल बद नहीं है, मांगलिक दोष खत्म हो चुका है। वो किस प्रकार हो चुका है, जब चंद्रमा खान नंबर 12 में बैठा हो। चंद्रमा खान एक रूल लग जाता है, चंद्रमा खान नंबर 12 में बैठा हो तो मंगल खान नंबर 4 में हो तो इसकी जो दृष्टि आती है पांचवी वाहमी मदद, वो मंगल को मदद करगी। यानी कि अब मंगल का दोष यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि जब भी मंगल बद्ध होता है, बुरा होता है, वो चंद्रमा से ठंडा पड़ जाता है, चंद्रमा से ही शांत हो पाता है। तो यहाँ पर मंगल ठीक हो चुका है। शनि राहु का नंबर 3 में है तो ये शरापी दोष कहा जाता है वैदिक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा राजयोग देगा। शनि राहु का नंबर 3 में बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करेगा। जातक मीट अंडा शराब से परहेज रखे तो उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। ऑलमोस्ट कुंडली तो बहुत बढ़िया है इस जातक की। सूरज खान नंबर 5 में है, अपने ही घर में ऐसे जातक सरकारी नौकरी में चले जाए, सरकार से लिंक रख ले, राजनीतिक में चला जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका राहु भी उच्च का है तो बहुत बढ़िया फल करेगा। बुध खान नंबर 6 में भी उच्च का है। बुध खान नंबर 6 में उच्च का हो तो ऐसा जातक अच्छा व्यापारी बन जाता है, कारोबार करना आता है इस जातक को बहुत बढ़िया, यानी कि बहुत ज्यादा तेज चालाक होता है और चालाकी से कारोबार करे, बेईमान वाली चालाकी नहीं, ईमानदार वाली चालाकी से काम करता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति खान नंबर 8 में है तो रोज माथे पर केसर का तिलक लगाता रहे और शरीर में सोना धारण कर ले, शरीर में सोना धारण कर ले, उसका बृहस्पति का फल बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सोना केसर जो होता है बृहस्पति होता है। खाना नंबर 8 में बृहस्पति मौतों की रक्षा करेगा, यानी कि कोई भी गंभीर समस्या, बीमारी वगैरह उसके गले नहीं लगेगी इस जातक के जीवन काल में, बृहस्पति जिसका 8वें घर में हो। तो चंद्रमा 12वें घर में एक रूल और लग जाता है, जहां पर भी केतु बैठा होगा उस घर को थोड़ा सा मंदा कर देता है। केतु बैठा था नंबर 9 में तो इसके पिता जद्दी जायदाद का फल मंदा हो सकता है, क्योंकि एक ग्रामर लग जाती है। चंद्रमा खान नंबर 12 में हो तो केतु कहीं भी किसी भी घर में भी हो, उस घर से संबंधित फल मंदा हो जाता है। तो खान नंबर 9 हमारे पिता दादा परदादा का घर, हमारी किस्मत का घर है, तो उसका फल कुछ ना कुछ मंदा देखने को जरूर आएगा। चंद्रमा खान में 12 की एक रेमेडी आप लिख सकते हो। अगर आपका चंद्रमा खान में 12 में हो तो इस जातक को बारिश का पानी किसी कंटेनर में भर के 15 साल तक अपने घर में रखना है, मंदिर में एक अच्छी जगह में रखना है, साफ सुथरी जगह।
तो चंद्रमा का यहाँ पर नेक असर होना शुरू हो जाए, कोई बुरा फल नहीं करेगा। बाकी कुंडली प्रेडिक्शन के लिए आप यहाँ पर आप करवा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, वास्तु, तो आप मुझे कॉल पर कॉन्टैक्ट करके अपना आप बता सकते हो कि आप सीखना चाहते हो नहीं। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप, तो मैं आपको इसके बारे में गाइड जरूर करूंगा सीखने से। सर ये है 2026 का वर्चुअल, ये जन्म कुंडली पर बात हुई थी। जन्म कुंडली ऑलमोस्ट सभी अच्छी है, सिर्फ चंद्रमा का मैंने उपाय बता दिया हुआ है। 2026 का वर्षफल जो 12 अप्रैल को अभी आएगा इस जातक के जीवन में। बृहस्पति खान नंबर 5 में आया है, खाना नंबर 8 का बृहस्पति खान नंबर 5 में आएगा, तो ये बहुत बढ़िया अपने पक्के घर में आया हुआ है। जातक गुस्से से कंट्रोल करे, क्योंकि बृहस्पति खान नंबर 5 में हो तो गुस्सा बहुत आता है इस जातक को, ईगो बहुत हो जाती है। तो ईगो को कंट्रोल करे, गुस्से को कंट्रोल करे, पूरा नरम स्वभाव रहे। जातक बिजनेस कर रहा है तो नरम स्वभाव होकर काम करे तो उसका बहुत बढ़िया रहेगा काम। सूरज खान नंबर 9 में आया किस्मत के घर में, किस्मत इसकी बहुत ज्यादा चमकाएगा उस साल के लिए। वो भी सूरज खान नंबर 5 से उठ करके खान नंबर 9 में आया हुआ है। और जो शुक्र मंगल चौथे घर में है, वो 6वें घर में शुक्र नीच का आ चुका है, मंगल बढ़िया आ गया है 6वें घर में। शुक्र यहाँ पर नीच का आ गया, लेकिन फिर भी ये दोनों युति ठीक मानेगी। चंद्रमा यहाँ पर नीच का आ गया, चंद्रमा माता की सेहत खराब हो सकती है उस साल के लिए, मन अशांत हो सकता है, पैसों में खराबी दिक्कत आ सकती है, पैसा खर्च हो जाना, फालतू जगह में लग जाना, तो उसको परहेज करना चाहिए। गलत गलत बुरी चीजों पर ना लगाए पैसा, और बुरी संगति से दूर रहे, तो उसका पैसा खर्च होने की संभावना रह सकती है। क्योंकि केतु 11 चंद्रमा बर्बाद हो रहा है उस साल के लिए। केतु 11 हो तो चंद्रमा बर्बाद हो रहा है। चंद्रमा और बुध यहाँ पर मिल रहे हैं, बुध भी काफी मंदा हो चुका है, तो उसको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है खाना नंबर 12 में खाना नंबर 6 के ग्रहों को मंदा कर देता है, उल्टी दृष्टि पड़ती है वहां से। चाहे जन्म कुंडली में बैठा हो, चाहे D1 में बैठा हो, चाहे D1 में बैठा हो, चाहे वर्षफल में आ रहा हो, बुध खान नंबर 12 में बहुत ज्यादा बुरा होता है, रात की नींद खराब करता है, आर्थिक स्थिति में दिक्कत कर देता है। तो वर्षफल इस जातक का मंदा आया हुआ है थोड़ा बहुत। कुछ स्थिति में बढ़िया भी है, सूर्य खान नंबर 9 में किस्मत बढ़िया है, लेकिन चंद्रमा का फल यहाँ पर मंदा हो चुका है। इसको मैंने उपाय बता दी हूँ वर्षफल में उस साल क्या करने हैं। तो शनि राहु का नंबर 10 में, ये भी अच्छी स्थिति है। शनि राहु 10वें घर में अपने ही घर में आए हुए हैं, तो बहुत बढ़िया है, कारोबार के लिए अच्छा है, जातक कारोबार में ही है। लेकिन बुरी संगति, चाल चलन और मीट अंडा शराब नॉनवेज से दूर रहे उस जातक, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। नमस्कार।